यदि भारत में जैनों का डंका बजवाना चाहते हो तो स्वयं को जैन समझने के साथ ही देश भर में होने वाली जनगणना के फॉर्म में भी खुद को जैन लिखना न भूलें। जैनों की उपजातियों को भूलकर उस वक्त केवल और केवल एक ही बात ध्यान रखें कि जाति और धर्म के कॉलम में सिर्फ जैन ही उल्लेख करें, तब जाकर देश में आपकी स्थिति स्पष्ट होगी। यह बात निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के दौरान पूरे भारत के लोगों से कही। 30 सितंबर को जिज्ञासा समाधान के दौरान अशोकनगर में चातुर्मास रथ निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष एडीजे श्री रवि प्रकाश जी निवाड़ी ने जिज्ञासा करते हुए बोला कि गुरुदेव, देश में जैनों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन सरकारी आंकड़े लाखों में ही बताए जाते हैं। इस बार जनगणना के दौरान धर्म और जाति के कॉलम में जैन ही लिखें, जिससे देश में सही स्थिति स्पष्ट हो। मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी, जो वर्तमान में जनगणना होना शुरू हो रही है और अभी तक केवल 40 लाख जैन लोग दिखते हैं पूरे भारत में, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो लगभग 4 करोड़ के आसपास जैन रहे होंगे। तो केवल आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस बार जो जनगणना हो उसमें जाति और धर्म के कॉलम में उपजाति और गोत्र ना लिखा जाकर केवल जैन लिखा जाए, जिससे कम से कम जैन लोग जो त्याग करते हैं, जैन लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो लोगों को सामने आ सके। बस यही निवेदन है। तब मुनिश्री ने जिज्ञासा की प्रशंसा कर समाधान इस प्रकार देना शुरू किया। लोग क्या हो रहा है, जैन शब्द से ज्यादा अपनी उपजाति को महत्व दे रहे हैं। वर्षों से कहते आ रहे हैं आपके नाम के आगे जैन लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप चंद लिखो, जैन लिखो, जो लिखना है लिखो, लेकिन 2 खाने हैं इसमें, एक जाति का और एक धर्म का। जाति के खाते में जब भी जैनी 90% जैनी जाति पूछी जाए तो लिख देंगे परवार, लिख देंगे गोलापुरव, लिख देंगे गोल सिंगारे, लिख देंगे गोला लारे, लिख देंगे खंडेलवाल, लिख देंगे पोरवाल, लिख देंगे ओसवाल, लिख देंगे पल्लीवाल, लिख देंगे जयसवाल। ये 90% लोग जाति का अर्थ ये मानते हैं। अभी किसी से भी थोड़ा बहुत अनायास पूछ लेना कौन हो, तो जैन कम बोलेगा, ये उपजाति ज़्यादा बोलेगा। वो तुरंत कहेगा कौन है, मैं खंडेलवाल हूँ। कौन हो आप, मैं बघेरवाल हूँ। तो ये जो आपके अंदर सबसे बड़ा जहर घुट गया है, और इस जहर ने ही हमारी जैन समाज को तहस नहस कर दिया है। ये उपजातियां खत्म होकर के मान जैन हो जाए तो सारे भारत में जैनियों का डंका बज जाएगा। आधे तो इसी में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तुम ये जाति के, हम ये जाति के, हमारी जाति का कौन है, हमारी जाति का कौन है। यहाँ तक तुम लोगों में दुर्गंध आ जाती है कि ये भेद तुम साधुओं में कर लेते हो। कौन सी जाति कौन सी जाति का साधु, ये भेद। और इतना ज़्यादा व्यामोह है, पूरे को सब जाति के अंदर खंडेलवाल लिख देंगे, पोरवाल, परवाल आदि लिखेंगे, ये सबसे ज़्यादा। और दक्षिण भारत में जाओ, जाति अष्टकी, जाति की चतुर्थ, अग्रवाल लिखेंगे, जाति मित्तल, जाति गर्ग, ऐसे आदि होते ना ये। अब लिखेंगे पाटनी, छावड़ा, कासलीवाल। मरे जा रहे हैं गोत्रों को, चाहे दुनिया मरे चाहे न मरे, तुम्हारा गोत्र जिंदा रहना चाहिए। साथ ही मुनिवर ने सकल जैन समाज को जनगणना के फॉर्म पर जाति और धर्म के कॉलम में अपनी उपजाति और गोत्र के स्थान पर मात्र जैन लिखने का संदेश दिया। तो सारे भारत के लोगों को, दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार करो कि कम से कम जनगणना के फॉर्म में जाति के स्थान पर जैन ही लिखें, दूसरा लिखने की जरूरत ही नहीं। और धर्म के काले में जैन लिखें। ये 2 स्थानों पर जैन आएगा। तुम नाम के साथ जैन भी लिख दोगे, नाम के साथ आपने लिख दिया, जैसे मान लो उत्तम चंद पाटनी जैन या उत्तम चंद जैन लिख दिया तो भी गणना नहीं। लेकिन आपने जाति के खाने पर लिख दिया खंडेलवाल, तो वो किस में चला जाएगा, जैनियों से अलग हो जाएगा।
तो इस प्रकार की ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अपने आप में अपनी एक पोस्ट पे हैं, अच्छी मजिस्ट्रेट पोस्ट पे हैं, और इनके लिए इस बात का, तो ये जाति का जो शब्द है इसमें सब लोग, कोई जाति पूछे आदत डालो, अभी से बच्चों को आदत डलवाओ, सारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। बताओ मत, कोई कुछ पूछे तुम कौन सी जाति, मैं जैन हूँ, नहीं जैन में नहीं, तुम वो कौन, तो कहना साहब ना मेरे गुरु ने सिखाया है ना मेरे बाप ने सिखाया है, मैं तो जैन हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बताओ मत, पूछने पे भी मत बताओ, पूछने पे भी मत बताओ। हमने अभी संस्थान के अंदर पिछले बार बच्चों से कहा था, तुम लोग एक ही नियम ले लो, तुमसे कोई जाति पूछे तो कहना जैन के अलावा हम कोई जाति जानते ही नहीं, जानते ही नहीं है, बताना ही नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। रिश्ते सब में ख़त्म करो, ये रिश्तेदारियों में बोलना ख़त्म करो, समाज में बोलना ख़त्म करो। और आज जो और आफत हो रही, अब जातियों के नाम से अलग अलग सभाएं बन गई, परिवार सभा, गोलापुरब सभा, खंडेलवाल सभा, बगेरवाल सभा, ओसवाल सभा, सारे बनाए जा रहे। ये सभाएं जब तुम सदस्य नहीं रहोगे तो सभा कहाँ से रहेगी। इसलिए जैन सभा बनाओ, दिगंबर जैन सभा। और राजनीति में तो दिगंबर श्वेतांबर भी कुछ मत लिखो, वहाँ श्वेतांबर में तुमने जैन लिख दिया। यदि जाति के खाने में तुमने, तुम्हारी जाति कौन, श्वेतांबर गए काम से, तुमने जाति में लिख दिया दिगंबर। यदि जाति के खाने में आपने दिगंबर लिख दिया तो भी वो फार्म जैन की गिनती में नहीं आएगा। तो जनगणना के समय श्वेतांबर, दिगंबर ये शब्द कुछ नहीं लिखना है, मात्र जैन ही लिखना है, कुछ नहीं। और धर्म में भी कोई श्वेतांबर धर्म, दिगंबर धर्म मत लिखो, पोस्ट वहाँ पर मत लिखो दिगंबर धर्म है। तुम्हारा धर्म कौन है, दिगंबर। उनका धर्म कौन है, श्वेतांबर। नहीं, धर्म के नाम पर भी जैन और जाति के नाम पर भी जैन। ये सारे भारत में जनगणना शुरू होने वाली है। सब लोग अपने अपने मोबाइलों में, अपने अपने जिस ढंग से टोन में, अभिवादन में, बोलने में, सब लोग इस बात का पूरे भारतवर्ष में प्रचार करो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की कमी आ रही है दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत कम लोग जैन लिखते हैं, ज़्यादातर गोत्री लिखते हैं। तो इस प्रकार से सब लोगों को ये चेतना है, जागना है। जैन शब्द बोलना शुरू करो, अपनी जाति बताना ही बंद कर दो। एक ही बोलो हमारी तो जैन जाति है, बस हम तो जैन मानते हैं, जैन ही हैं। तो ऐसा संस्कार पड़ेगा तो अपने आप में एक संगठन बनेगा। इस प्रकार मुनि पुंगव श्री ने जातिगत जनगणना के समय सकल जैन समाज से गोत्र और उपजाति के स्थान पर मात्र जैन लिखने का आह्वान किया, जिससे सकल जैन समाज की स्पष्ट जनसंख्या स्पष्ट हो सके। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।